हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक लेके आप सबके सामने आए हैं। ये आपके कोर्स से तो संबंधित नहीं है, लेकिन सरकार, सीबीएसई और जो भी संस्थाएं हैं वो इस पर निरंतर काम कर रही हैं, क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम बहुत सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस पर ऑनलाइन ख़तरों का जो साइबर सिक्योरिटी है, इसके ख़तरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोगों को फेक न्यूज़, फेक आईडी बना के परेशान करना, स्पैमिंग, फिशिंग और भी बहुत सारी ऐसी हैक कर लेना, आईडी हैक कर लेना, मनी फ्रॉड, फेक कॉल के द्वारा फ्रॉड करना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसी को ध्यान में रख के भारत सरकार और ने एक कार्यक्रम चलाया है कि जो अक्टूबर का आपका महीना है, जो अक्टूबर का मंथ है, उसे किस रूप में मनाया जाएगा? नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ, यानी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता मंथ के रूप में अक्टूबर महीने को मनाया जा रहा है। तो इस महीने में सीबीएसई ने भी और एनसीईआरटी ने भी अपने जितने भी एफिलिएटेड विद्यालय हैं उनको सर्कुलर जारी करके ये बताया है कि छात्रों को जो ये साइबर सिक्योरिटी है, इसके क्या थ्रेट्स हैं, इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, कैसे इससे बचा जाए और कैसे छात्रों को जागरूक किया जाए, और छात्रों के माध्यम से उनके परिवार को, समाज को जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो उस पर कई सारी उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है। अपने ट्विटर, फेसबुक जो उनका जो अकाउंट है, वहाँ से वो कई सारे फ़ोटोज़ और कैसे कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे फ़ोटो, लिंक और सर्कुलर जारी करते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप सभी बच्चों से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अपने आपके घर के लोग हैं, उनको भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कैसे साइबर सिक्योरिटी, आपके ऊपर जो भी साइबर हमले हो रहे हैं, आपके फ़ोन से कैसे डाटा चोरी हो रहा है, कैसे आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है, कैसे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक करके आपको बदनाम किया जा सकता है, या आपके डाटा चुराया जा सकता है, आपके मोबाइल से बहुत सारी आपकी सूचनाएँ लीक की जा सकती हैं। तो इन सब से कैसे बचा जाए, तो इस पर हम एक पूरी लंबी सी वीडियो बनाएंगे, और वीडियो 1-2 हो सकती हैं, तो इसको पूरा देखिए। तो सबसे पहले आजकल देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक आज का रहेगा फेक न्यूज़, कि फेक न्यूज़ होता क्या है। आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं फेक न्यूज़, फेक न्यूज़। तो फेक मतलब क्या होता है कि जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि र्यूमर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, अफवाह। अब चूँकि ये बहुत सारा इंग्लिश में दिया है, तो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले ज़माने में क्या होता था, अफ़वाह फैलाई जाती थी, तो वो पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति ने कुछ सुना तो उसने उसको कुछ दूसरे भाषा में बताया, तो इसने 4 लोगों को बताया। ये पर्सन टू पर्सन अफवाह फैलती थी। जैसे कहीं झगड़ा हुआ तो वो लाठी से झगड़ा हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 लोगों ने झगड़ा किया, तो इसने बता दिया नारे बहुत 10 लोग थे, तो इसने 10 को 100 बता दिया। यानी वो ऐसे ही अफवाह फैल गई कि वहाँ तो 100 लोग लाठी, डंडा, भाला, चाकू, बंदूक लेके झगड़ा कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है वहाँ 2-3 लोगों का आपसी झपट थी और वो शांत हो गई। तो ऐसे अफवाह फैलती थी, ये पुराने ज़माने में होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया पे ऐसी कोई अनऑथेंटिक चीज़ें या आधा सच आधा गलत चीज़ें अगर वो पोस्ट करता है, लोगों को अपनी कोई पोस्ट में, अपने किसी आर्टिकल में करता है, तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वहाँ उसके हज़ारों लाखों फॉलोअर हैं, वहाँ करोड़ों लोग हैं, तो उसको लोग शेयर करते हैं तुरंत। मतलब घंटों भर के अंदर आप देखेंगे वो चीज़ें शेयर हो जाएगी और उस पर पोस्ट बन जाएगी, तो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो उसी को ही फेक न्यूज़ बोलते हैं। अब देखिए, मोटा मोटी ये दिया है कि फेक न्यूज़ मेनली वर्क्स विद हाफ ट्रूथ ट्विस्टिंग देम इनटू बिलीवेबल न्यूज़। यानी फेक न्यूज़ क्या है, उसमें मोस्टली हाफ ट्रूथ होता है और उसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि अभी इसको पूरा पढ़ने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डज नॉट कवर कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स। अब ये तो इसने फैक्ट चेक किया पीआईबी ने, तो इसको बता दिया कि ये क्या है, मिसलीडिंग मतलब ये गलत है, मिसलीड करा, फेक न्यूज़ है। लेकिन इसमें दिया क्या गया है, अब देखिए, इसमें दिया गया है कि हाय फ्रेंड, जस्ट वांटेड टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन
अब देखिए, आपके देखेंगे आप सोशल मीडिया पे, हाँ, आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक पे, आप पे इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज घूमते मिल जाएंगे और हम आप उन्हें सही मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता उसका स्रोत क्या है, कहाँ से आया है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसमें इसके जो फैक्ट दिए गए हैं किस प्रकार के हैं, ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम उनको जानने का हमें तरीका नहीं हो जाएगा, हम जागरूक नहीं हो जाएंगे। अब इसमें दिया प्लीज़ नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस। अब उसने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, उसे नोट करिए। क्या है कि समवन, इफ़ समवन इन क्लोज रिलेटिव फ्रेंड सर्कल हैज़ डाइड ड्यू टू कोविड-19 और एनी रीजन, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके जान आसपास में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से मर जाता है तो आप क्या करिए, आप बैंक में जाइए। अगर चूँकि बैंक में जो एक प्रधानमंत्री बीमा योजना थी, सुरक्षा बीमा योजना है जो कि चल रही है, तो उसमें कह रहा उसी में कोविड से जो मौत हो रही हैं उसको भी उसमें ऐड कर दिया गया है और आपको वहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाएगा, जबकि ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना चल रही है, लेकिन उसमें कोविड यानी कोरोना से हुई मौत को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी, हम आप इसको सबको शेयर करते रहते हैं और लोग इसी को विश्वास करके आपस में इसको सही मान लेते हैं और कभी कभी बैंक भी पहुंच जाते हैं, बैंक वालों को भी परेशान करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आप भ्रष्ट हो, गलत हो, ये हमारी सरकार ऐसी कर रही है, आप नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये फेक न्यूज़ से होता है और हम इसके झांसे में पड़ जाते हैं। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी और हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे। अब देखिए, फेक न्यूज़ हो गया कि फेक न्यूज़ के कई टाइप होते हैं। जैसे फेक न्यूज़ में क्या होता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। गलत इन्फॉर्मेशन में क्या, वो थोड़ा गलत, थोड़ा सही भी हो सकती है, एकदम भी गलत हो सकती है। अब देखिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, एक इंटेंट बेस, एक नॉलेज बेस। यानी इंटेंट मतलब आपका इरादा क्या है। अब जैसे इसमें क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, आपको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन उसका जो इंटेंट होता है आपको मिसलीड करना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, मिस इन्फॉर्मेशन विच इज़ क्रिएटेड विदाउट द इंटेंट टू मिसलीड। यानी मिस इन्फॉर्मेशन में कोई अपना गलत तथ्य गलती से या किसी तरीके से पेश कर देता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता, उसका ये आशा नहीं होता कि इससे लोगों को भड़का दिया जाए, मिसलीड कर दिया जाए, उनको भ्रमित कर दिया जाए। लेकिन डिसइन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये एक प्रकार का हो गया इंटेंट बेस। नॉलेज बेस में क्या होता है, ओपिनियन बेस। यानी क्या होगा कि जैसे मेरी जो ओपिनियन है तो मैं उसको इस तरह से गलत तरीके से, फेक तरीके से ओपिनियन अपना बना दूंगा कि लोग उसे सच मान जाएंगे। उसमें जैसे कोई हमको नॉलेज किसी चीज़ के बारे में है, सपोज करिए आप पीएचडी हो किसी चीज़ में, तो आप अगर किसी इतिहास के बारे में कोई तथ्य को इस तरह से आपकी जो विचारधारा है उससे जोड़ के पेश कर दोगे, तो जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, कम पढ़े हुए हैं, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, वो उसको सही मान लेंगे और वो फेक रिव्यू कहलाता है। फेक रिव्यू जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट ले आया और उस पर क्या किया, किसी अच्छे लोगों से क्या किया, उस पर गलत रिव्यू डलवा लिया, तो उससे क्या हुआ, उसका काम तो चल गया लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो तो बिक रहा है, लेकिन उसका जो रिव्यू दिया गया है वो जानबूझ के गलत दिया गया है। यानी वो प्रोडक्ट उस लायक नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने नॉलेज, जिनको जो ज्ञान है, जिनको उस बारे में जानकारी है, उन्होंने फेक रिव्यू दे करके उसके प्रोडक्ट को हिट कर दिया। तो ये भी फेक न्यूज़ में आता है। इससे उपभोक्ताओं को जो उन पर विश्वास कर रहे हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको गलत सूचना दी जा रही है। इसी के फैक्ट बेस्ड होता है, यानी फैक्ट को तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया जाता है, इतना उसको इतना उलझा दिया जाता है कि लोग उसको सही मान लेते हैं और गलत सही का जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इस बारे में जागरूकता नहीं है, वो उससे सही मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका फेक न्यूज़। अब फेक न्यूज़ क्या होता है कि कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे पता किया जाए कि फेक न्यूज़ क्या है और सही न्यूज़ क्या है। तो देखिए, हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज़, यानी कैसे फेक न्यूज़ को स्पॉट किया जाए, तो इस वीडियो में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स टू वॉच आउट फॉर व्हेन इवैल्यूएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। जब भी ऑनलाइन या कोई भी चीज़ें आपको ऑनलाइन फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या किसी साइट पे, किसी ब्लॉग पे, कहीं भी आपके यूट्यूब चैनल पे आपको कोई सूचना मिल रही है, तो उसके बारे में इतनी 6-7 चीज़ें जो हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहला क्या है,
टेक अ क्लोजर लुक, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। चेक द सोर्स ऑफ द स्टोरी, यानी जिस बंदे ने जो स्टोरी बताई है, जो कहानी बता रहा है, जो सूचना दे रहा है, उसका स्रोत क्या है। क्योंकि आजकल तो कोई भी यूट्यूब पे चैनल बना सकता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो स्रोत है, मैं आपको नीचे देखिएगा ये, हाँ, ये भारत सरकार का लोगो लगा है, यहाँ पे www info, ये जो सूचनाएं हैं यानी ये सरकार की, तो इसका स्रोत है। आप जाके इसे इन्फोसेक कॉन्सेप्ट, ये सरकार का जो अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इंफॉर्मेशंस देते हैं साइबर सिक्योरिटी से लेके, तो आपको पता चलेगा कि ये स्रोत जो सर पढ़ा रहे हैं, जो ये चीज़ें दे रहे हैं, ये सही है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। आप जाइएगा तो देखिएगा, ये मैं अपने मन से आपको प्रोग्राम नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सरकार लॉन्च कर रही है। अगर आप ट्विटर यूज़ करते होंगे तो ट्विटर पे जाइए और ट्विटर पे सर्टिन, CERT, सर्ट इन ऐसे डालेंगे तो आपको समझ, ये वहाँ पे ये @सर्टिन, तो सर्टिन की साइट आ जाएगी जो जिस पे ब्लू टिक लगा हुआ है। ब्लू टिक का मतलब वो ऑथेंटिकेटेड आपकी आईडी है। वहाँ से सरकार के बहुत सारे जो भी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले हैं, उन पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप CBSE NCERT पे प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ भी उन्होंने इन चीज़ों को कुछ को साझा किया है। आपका जो मिनिस्ट्री की साइट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वहाँ भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप उनको देखिए कि ये जो वेबसाइट है, ये कि जहाँ भी आपको चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ को क्या आप उस वेबसाइट को या जो भी प्लेटफॉर्म है, जो आईडी है, उसको आप पहचानते हो। इज इट क्रेडिबल, क्या वो विश्वसनीय है। रिलायबल सोर्स, और उसका जो सूचना दी गई है उसका क्या रिलायबल स्रोत है, वो विश्वास के योग्य है। इफ़ यू आर अनफेमिलियर विद द साइट, और यदि आप उस साइट से अनफेमिलियर हैं यानी परिचित नहीं हैं, तो लुक इन द अबाउट सेक्शन एंड फाइंड आउट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। तो जो भी साइट होती है उसका एक अबाउट सेक्शन होता है, वहाँ पे उस साइट के बारे में, उसके बारे में, उसका ऑथर कौन है, साइट किस बारे में है, उसके बारे में लिखा होता है। तो वहाँ से जाके उसके बारे में पता करिए कि ये साइट क्या है। यानी जो व्यक्ति जैसे फेसबुक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो उसका स्रोत क्या है। अगर आपको लगता है तो आप उससे पूछिए उसका स्रोत क्या है। अगर वो स्रोत नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो गलत सूचना आपको दे रहा, बहका रहा है। और ऐसे में क्या होता है ना, फेक न्यूज़ देख के बच्चों को जो 6ठी 7वीं है, 12वीं तक हैं, जो अभी वयस्क नहीं हुई है, उनको बहुत बहका दिया जाता है। उनके अंदर एक्सट्रीमिज़म यानी अतिवाद, उनको अपराधी बना दिया जाता है। उनको लोगों को बुलिंग करने के लिए, हैकिंग में, बहुत सारे अपराध में उनको फंसा लिया जाता है। तो इस चीज़ों से आप बच सकते हैं। दूसरा क्या है, लुक बियॉन्ड द हेडलाइन, यानी अक्सर क्या होता है कि कैसी हेडलाइन, मतलब आकर्षित करने वाली वो ऐसी हेडलाइन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको व्यू मिलता है। क्योंकि जिस वेबसाइट को, जिस चैनल को, जो भी सोशल मीडिया जितनी ही कैसी वो हेडलाइन बनाएगा, उसको उतना ज़्यादा व्यू मिलेगा, और व्यू के हिसाब से उनको ऐड मिलता है और उसको पैसा मिलता है। तो यानी उसने तो अपनी जो भी है, चेक द इंटायर आर्टिकल, मेनी फेक न्यूज़ स्टोरीज आर सेंसेशनल आर शॉकिंग हेडलाइंस टू ग्रैब अटेंशन। तो वो अटेंशन लेने के लिए सेंसेशनल और शॉकिंग हेडलाइंस बना देते हैं। उनको व्यूज़ मिलेगा और उससे उनको ऐड मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो आप उनकी केवल हेडलाइन पे मत जाइए, पूरे आर्टिकल को जाइए, पढ़िए और उसको देखिए कि ये ऑफन उसकी जो इस तरह की फेक होती हैं, तो उनको पढ़ के और देखिए ऑल कैप्स यूज एक्सक्लामेशन, और उनका जो एक्सक्लामेशन पॉइंट्स हैं उनको पढ़िए, और फिर देखिए क्या वो जो आर्टिकल है वो सही है या गलत है, और उसको दूसरी जगह जाके उसको वेरीफाई करने का प्रयास करिए। तीसरे में क्या है, चेक अदर सोर्सेज। आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आर अदर रिपोर्टेड न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टिंग द सेम स्टोरी। अगर आपको लगता है कोई एक आप कहीं से आपने सुना कि ये सूचना है, अगर आपको संदेह तो आप जाइए देखिए कि टीवी में, न्यूज़ में जो रेपुटेड हैं, जैसे मान लीजिए कि आप DD नेशनल है, राज्यसभा टीवी है, इंडिया टीवी है, इंडिया टुडे है, आज तक है, बहुत सारे चैनल हैं, या जो सरकार की मीडिया वेबसाइट्स हैं, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, इनकी भी साइट्स हैं, इनका भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इनकी आईडीज़ हैं जो ब्लू टिक लगी, ऑथेंटिकेट है। तो वहाँ जाके पता करिए कि क्या वो लोग भी ऐसी न्यूज़ चला रहे हैं या ये अकेले 1-2 चला रहे हैं। तो 1-2 चला रहे हैं इसका मतलब ये सही तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं, या और अगर वहाँ भी चल रही है तो
तथ्यों को मैच करिए कि वहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आप थोड़े से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बता दिया जाता है आपको। अब देखिए, इज इट ए जोक। अब ये भी पता करिए, कई बार क्या होता है ना कि जोक के रूप में खबरों के दे दिया जाता है, वो मजाक होती हैं और हम उन्हें सत्य मान लेते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। तो उस चीज़ को भी आप पता करिए और उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को चेक करिए, कहीं वो पैरोडी व्यंग तो नहीं है। इस तरह की चीज़ों को आप सही मत मानिए। चेक द फैक्ट्स, चेक फॉर पब्लिश डेट एंड टाइम। अगर आपको कहीं लगता है कोई इस तरह की चीज़ मिली तो उसको देखिए वो कब पब्लिश हुई, उसकी टाइम क्या है। फेक न्यूज स्टोरीज ऑफन कंटेन इनकरेक्ट डेट एंड अल्टरनेट टाइमलाइन। तो जो फेक न्यूज होते हैं वो गलत तिथि और अल्टर टाइमलाइन, जो उनकी टाइमलाइन होती है वो बदली हुई होती है। इस तरह से वो फेक न्यूज़ चलाते हैं। इट इज़ आल्सो ए गुड आइडिया टू चेक व्हेन द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड। इज इट करेंट और एन ओल्ड न्यूज स्टोरी। हैव यू चेक ऑन द हु इज़ द ऑथर। तो आप पता करिए उसका ऑथर कौन है, उस ऑथर की विचारधारा क्या है, वो क्या करता है, उसके बारे में खोजने का पता करिए। और वो करंट है या ओल्ड। कई बार आप देखते हैं ना, पुरानी कोई वीडियो है, वो सीरिया में हमले की वीडियो है, उसको हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे की बना के भेज दिया, आपको पता नहीं होता और आप गुस्से में हो गए। तो आपने एक दूसरी कम्युनिटी के, मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान के प्रति, आप मुसलमान हैं तो हिंदू के प्रति आपके मन में घृणा आ जाएगी, जबकि वो जो वीडियो है वो आपके देश की है ही नहीं, वो तो सीरिया में है, वो तो अफगानिस्तान में है, कहीं विदेश की है जहाँ हमले युद्ध हो रहे हैं। तो दूसरे जगह की आपको फेक वीडियो बना के आपके मन को, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपके दिमाग को भ्रमित कर दिया गया है और आपने किसी एक कम्युनिटी के प्रति अपने मन में घृणा पाल ली है। तो ये फेक न्यूज़ होते हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अगला है चेक योर बायसेस। मतलब आप जो है कि बायस्ड तो नहीं है, यानी कई लोग पर क्या होता है कि कुछ लोग जैसे बहुत ही ज़्यादा जैसे वामपंथी हो गए या दक्षिणपंथी हो गए, तो वो एक पक्षपाती रवैया रखते हैं। तो किसी पार्टी को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी जाति को लेके, तो आप अपनी खुद के पक्षपात की चीज़ों को समझिए। आर यू ओन व्यूज आर बिलीव्स अफेक्टिंग योर जजमेंट बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑफ रिपोर्ट। यानी क्या आपकी जो बिलीव्स हैं, आपके जजमेंट हैं, वो न्यूज़ फीचर जो और रिपोर्ट है उसको जज करने में प्रभावित तो आपको नहीं कर रही हैं। तो इन चीज़ों को भी देखिए। अक्सर हम बायस्ड हो जाते हैं। जैसे आप लीजिए, आप किसी भी धर्म विशेष के हैं, आप ब्राह्मण जाति के हैं, तो आप क्या है कि आपको जो इससे रिलेटेड जो इसके प्रति कोई हमले हो रहे हैं तो आपको लगेगा बहुत हो रहा है, लेकिन दूसरों के प्रति आप उतने संवेदनशील नहीं रह जाते, क्योंकि आप जो है बायस्ड हैं एक जाति को लेके, आप किसी धर्म को लेके बायस्ड हो जाते हैं। तो आप अपनी बायसनेस को भी समझिए कि आप किसी पार्टी को लेके, किसी जाति को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी देश को लेके बायस्ड तो नहीं है। तो ये चीज़ें तभी हटेंगी, तभी आपका बायसनेस जाएगा जब आपको प्रॉपर सही तथ्य होंगे, सही इतिहास पता होगा, सही न्यूज़ आप पढ़ेंगे और दोनों चीज़ें अच्छी, उस बारे में क्या गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या सही चीज़ें बताई जा रही हैं, और दोनों को आप एक न्यूट्रल होके समझने का प्रयास करें। इसके अलावा थिंक बिफोर यू शेयर, और इससे पहले कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले आप 10 बार सोचिए कि उस शेयर करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको हज़ारों फॉलोअर हैं या आपके 4-10 दोस्त हैं, आप बड़े हैं और शेयर कर दिया, तो हो सकता हो कि 4 ही लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा हो जो उस फेक न्यूज़ को, जैसे मान लीजिए कि सीरिया में कहीं 2 गुटों का अपना युद्ध चल रहा है, उसमें मारा कि पाटा जा रहा है, और आपने वो वीडियो हिंदुस्तान का बना के किसी ग्रुप में शेयर कर दिया, और उसमें से 4 में से कम 4 ही लोग हैं, लेकिन एक ने अगर उसको सही मान लिया और वो थोड़ा ज़्यादा उसको इमोशनली ले लिया और जाके उसने किसी जो दूसरे धर्म विशेष के प्रति किसी की हत्या कर दी, किसी को गलत कह दिया, तो आपके एक शेयर करने से किसी एक व्यक्ति की जान चली जा सकती है, और वो व्यक्ति जो उसे सही मान रहा है उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके ऊपर कोर्ट केस होगा, यानी वो कितना परेशान होगा। तो इन चीज़ों को आप सोचिए कि आप फेक न्यूज़ के चक्कर में, झांसे में ना आए। फेक न्यूज़ को कैसे आपको पता करना है, आप इन सब चीज़ों को, ये जो हमने बताया है, इसे ध्यान में रखिए। और आप स्टूडेंट हैं तो अपने माँ बाप को भी, अपने आसपास जो लोग हैं और सारे लोग ये वीडियो देखिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए। फेक न्यूज़ के और भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुमोदन योजना नहीं चला रही है। अब यहाँ किसी ने क्या किया कि एक
कई पोस्ट लिख दिया कहीं पे। देखिए ये पोस्ट 19 सितंबर को है, कोई अफसा गुल करके किसी ने पोस्ट कहीं अपने ब्लॉग पे किसी साइट बनाई है, वहाँ पे लिख दिया क्या कि बालिका अनुमोदन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की गरीबी रेखा के नीचे आने वाली बीपीएल श्रेणी के परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। अब यहाँ पे जब पीआईबी, अब आप देखिए जो पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकारी संस्था है, ये मतलब है और काफ़ी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देती है और इसकी फैक्ट चेक की एक टीम है। तो वो इसको जब उन्होंने चेक किया तो पता चला ये खबर क्या है, ये फर्जी खबर है, फेक न्यूज़ है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको पता भी करनी हो तो देखिए पीआईबी का संपर्क क्या है, pibfactcheck@gmail.com। अगर कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है व्हाट्सएप फेसबुक को, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको ईमेल करिए, आपको कुछ दिन में एक तुरंत या आधे घंटे, 1 घंटे, 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। उनका एफबी जो पेज है वो क्या है, वो है पीआईबी फैक्ट चेक। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप उनका व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और यहाँ पे उसे जाके आप, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ, ये पीआईबी का 8799711259 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप भेजिए, आपको फैक्ट चेक करके बता देते हैं। ये इनका ट्विटर अकाउंट है। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब ऐसे ही इंडिया टुडे है, बीबीसी है और आल्ट न्यूज़ करके है, ALT आल्ट न्यूज़, ये वेबसाइट है। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए। ये फर्जी कई सारी खबरें होती हैं, कई सारे मंत्री सांसद भी फर्जी खबरें या गलत सूचना उनको मिलती है, उसको सही मान के शेयर कर देते हैं। जब बाद में उनको पता चलती है तो वो उसे क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि एक मंत्री, एक कोई बहुत बड़ा आदमी अगर फर्जी खबर शेयर कर देता है, फेक न्यूज़, तो उसको 1000 फॉलोअर होते हैं। तो उन्हें जब इस बात का ज्ञान चलता है, पता चलता है, तो वो सॉरी बोल देते हैं। लेकिन बाद फिर भी कितने लोगों उससे प्रभावित हो सकते हैं, उसको सही मान के कुछ गलत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, आप सभी जागरूक होइए और ऐसी जो फेक न्यूज़ हैं उनको जानने के लिए जो हमने वीडियो बनाया है, फेक न्यूज़ क्या होता है, कैसे उसको जांच करें, कैसे जागरूक रहें, इसको पढ़िए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे अभी और भी वीडियो लाएंगे। इसमें आपको स्नूपिंग कैसे होती है, हैकिंग कैसे होती है, सिम स्वैप कैसे होता है, कैसे मनी हैकिंग हो जाती है, फेक कॉल से कैसे आपका पैसे चुराए जा सकते हैं, इस पे हम अगली और वीडियो लाएंगे 1-2 दिन में। उसको भी देखिए, जागरूक रहिए, अपने आप को आपको सुरक्षित रखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। धन्यवाद।